हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है। दोस्तों, यदि इंडस्ट्री में हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना हो जिसमें कि हम किसी पुश बटन को प्रेस करें तो जो हमारी मोटर है ये 5 मिनट बाद ऑन हो, तो दोस्तों इस तरीके के सिस्टम को बनाने के लिए हमें टाइमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि ऑन डिले टाइमर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। दोस्तों, वीडियो में ही हम ये जानेंगे कि ऑन डिले टाइमर किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कंप्लीट वायरिंग डायग्राम भी बताऊंगा जिसके जरिए आप ऑन डिले टाइमर की वायरिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है। दोस्तों, बेसिकली ऑन डिले टाइमर को समझने के पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि रिले क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, बेसिकली जो रिलेज होते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग डिवाइस है जिसका काम होता है दोस्तों डिवाइस को ऑन करना या ऑफ करना। तो दोस्तों, इस तरीके से जो रिलेज होते हैं ये एक स्विच की तरह काम करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम रिले में कोई इनपुट पावर सप्लाई देते हैं तो दोस्तों तुरंत ही अपने आउटपुट को बंद या चालू करने का जो काम करते हैं ये रिले करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो रिलेज होते हैं इनमें किसी भी टाइप का कोई डिले नहीं होता। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑन डिले टाइमर की। दोस्तों, बेसिकली जो ऑन डिले टाइमर्स होते हैं ये एक टाइप के रिले ही होते हैं, लेकिन दोस्तों जो ऑन डिले टाइमर होते हैं ये अपने आउटपुट को कुछ टाइम के बाद एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों, ऑन डिले टाइमर में जैसे ही हम पावर सप्लाई इनपुट देते हैं तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद ये अपने आउटपुट को बंद करते हैं या दोस्तों चालू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो हमारा ऑन डिले टाइमर है ये काम करता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि हम किसी मोटर में पावर सप्लाई देते हैं और दोस्तों हम चाहते हैं कि वो जो मोटर है ये 5 मिनट बाद ऑन हो, तो दोस्तों उसके लिए हम ऑन डिले टाइमर का यूज करके ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो ऑन डिले टाइमर होते हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ऑन डिले टाइमर को डिले ऑन टाइमर और ऑन डिले टाइमर रिले भी बोलते हैं। बेसिकली दोस्तों जो हमारे ऑन डिले टाइमर होते हैं इनको हम टाइम कंट्रोल्ड रिले भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो टाइम होता है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ऑन डिले टाइमर होते हैं दोस्तों ये आउटपुट को तभी एक्टिवेट करते हैं जब इसको इनपुट में कुछ पावर सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों, इस तरीके से जब हम इनपुट सिग्नल को टर्न ऑन करते हैं और देन दोस्तों जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है उसके बाद ये अपने आउटपुट को एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो हमारे ऑन डिले टाइमर होते हैं ये अपने आउटपुट को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि ऑन डिले टाइमर मार्केट में किस तरीके से अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के हमारे ऑन डिले टाइमर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करूं कि इसके टर्मिनल कौन कौन से हैं, तो दोस्तों A1 और जो A2 टर्मिनल होते हैं ये सप्लाई टर्मिनल कहलाते हैं। साथ ही दोस्तों 15, 26 और 25 और दोस्तों 18, 28 और 16 जो टर्मिनल होते हैं ये कॉमन, NO और NC टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि ये टर्मिनल कौन कौन से होते हैं और इनके टर्मिनल के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि ऑन डिले टाइमर की कनेक्शन या वायरिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो ऑन डिले टाइमर होता है ये इस तरीके का मार्केट में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, बेसिकली हमारे पास जो ऑन डिले टाइमर है ये सेलेक्ट कंपनी का है। साथ ही दोस्तों ये उसका मॉडल नंबर है। दोस्तों, ये जो टाइमर है इस टाइमर के साइड में यहां पर उसके स्पेसिफिकेशन मेंशन होते हैं। तो दोस्तों ये इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं। दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशन में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो रिले होता है रिले में सप्लाई टर्मिनल होते हैं, दैट मींस A1 और A2। वैसे ही दोस्तों ऑन डिले जो टाइमर होता है इसमें भी सप्लाई टर्मिनल होते हैं A1 और A2। तो दोस्तों, यदि हम अपने टाइमर को AC पर चलाना चाहते हैं तो A1 और A2 पर हम फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। वैसे ही दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जैसे कि रिले में 3 टर्मिनल और होते हैं। दोस्तों, पहला टर्मिनल होता है कॉमन, साथ ही दोस्तों NC टर्मिनल और NO टर्मिनल होता है। वैसे ही दोस्तों हमारे ऑन डिले टाइमर में भी जो कॉमन टर्मिनल होता है ये होता है 15 और दोस्तों NC टर्मिनल होता है 16 और NO टर्मिनल होता है 18।
दोस्तों यदि हमें अपने ऑन डिले टाइमर की टाइमिंग को सेट करना है तो दोस्तों उसके लिए यहां पर एक जो है सेटिंग स्विच दिए हुए होते हैं। दोस्तों ये जो स्विच होते हैं ये टोटल 4 स्विच होते हैं। दोस्तों शुरू के जो हमारे 2 स्विच होते हैं ये स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे नंबर का जो स्विच होता है दोस्तों ये टाइम रेंज को रिप्रेजेंट करता है और चौथे नंबर का जो स्विच होता है ये मोड को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों इन स्विच की सेटिंग किस तरीके से होती है इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए मैं पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इन स्विच की सेटिंग किस तरीके से करते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इनकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों ऑन डिले टाइमर की यदि हमें वायरिंग करना हो तो दोस्तों यहां पर उसका वायरिंग डायग्राम भी दिया हुआ है। A1 और A2 पर हम फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने A1 में न्यूट्रल को कनेक्ट किया है और दोस्तों जो हमारे पास A2 टर्मिनल है उसको हमने फेस से कनेक्ट किया है। दोस्तों लोड के लिए यहां पर हमने एक बल्ब का यूज किया है। दोस्तों 15 नंबर का जो टर्मिनल है उसको हम यहां पर कॉमन टर्मिनल बोल रहे थे। तो दोस्तों यहां पर हमने न्यूट्रल टर्मिनल को 15 से कनेक्ट किया है और दोस्तों 18 नंबर का जो टर्मिनल है उसको हमने लेकर के लोड से कनेक्ट किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम वायरिंग को कर सकते हैं। अब दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो ऑन डिले टाइमर होता है ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ऑन डिले टाइमर किस तरीके से वर्किंग करता है। तो दोस्तों ऑन डिले टाइमर की वर्किंग को करने के लिए हमें उसकी पहले वायरिंग देखनी होती है। तो दोस्तों बेसिकली बेसिक वायरिंग के लिए A1 टर्मिनल को न्यूट्रल से और A2 टर्मिनल को हम फेस से कनेक्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों 15 नंबर का जो कॉमन टर्मिनल है इसको हम न्यूट्रल से और दोस्तों 18 नंबर का ये टर्मिनल को हम लोड से कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों लोड का जो फेज वायर होता है इसको हम A2 से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की हम बेसिक वायरिंग करते हैं ऑन डिले टाइमर की। दोस्तों बेसिकली जो हमारा ऑन डिले टाइमर है इसकी सेटिंग मान लीजिए हम 10 सेकंड के लिए कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो सप्लाई के ऑन होने के 10 सेकंड बाद हमारा जो लोड है ये ऑन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो ऑन डिले टाइमर है ये वर्क करता है। दोस्तों बेसिकली जैसे कि रिले की सेल्फ होल्डिंग होती है वैसे ही दोस्तों ऑन डिले टाइमर की भी सेल्फ होल्डिंग होती है। दोस्तों इसकी होल्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑन डिले टाइमर की किस तरीके से होल्डिंग की जा सकती है। अब दोस्तों यदि आपको ऑन डिले टाइमर को यूज करना है तो दोस्तों सबसे पहले आप टाइम को सेट कीजिए। देन दोस्तों वायरिंग के द्वारा आप ऑन डिले टाइमर का यूज मिनी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन डिले टाइमर का यूज कहां कहां किया जाता है। तो दोस्तों ऑन डिले टाइमर का यूज मोटर कंट्रोल करने के लिए और लाइट कंट्रोल करने के लिए और HVAC सिस्टम के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जो ऑन डिले टाइमर है ये यूज किए जाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार की वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है RCCB का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है। साथ ही दोस्तों आपने ये भी देखा कि ऑन डिले टाइमर की वायरिंग या दोस्तों कनेक्शनिंग हम किस तरीके से करते हैं। साथ ही दोस्तों आपने ये भी समझा कि ऑन डिले टाइमर किस तरीके से वर्किंग करता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे के PLC, स्काडा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।